ये सवाल क्या हुआ? आप जिस मैटर में बात कीजिए आप मुझसे। आप ऐसा बात नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, समझ लिए जो सकते आप लोग हो बिकाऊ हो। आपको बता रहा हूं, मुंह पे बोल रहा हूँ, आप जैसे लोग हो कि जो बिकाऊ हो और लोगों को हाईलाइट करते हो, तो बात है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिस संबंध में बात चर्चा कीजिए, बताइए मुझे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में इस टाइम में सवाल नहीं कर सकते आप। जिस संबंध में आप चर्चा कीजिए। नो 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 नहीं कर। एक दिन अचानक से फ़ोन किए और बोले कि कहाँ है, घर में तेरे कुछ सामान छोड़ना है, आ रहा हूँ। उसके बाद बोले कि घर में कौन कौन है, पूछे थे। फिर अचानक आते ही घर में अकेला पाके उस समय मेरे साथ नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज न्यूज़। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ी फिल्म देखते हैं तो आपने अभी अभी एक छत्तीसगढ़ी फिल्म गांव के जीरो शहर में हीरो, इसकी भी मूवी आपने देखी होगी। और इनके जो हीरो है जिनका नाम मनोज राजपूत है, काफ़ी फेमस ये चेहरा है। पहले ये ज़मीन का कारोबारी के नाम से जाने जाते थे। अभी अभी इन्होंने हॉलीवुड इंडस्ट्रीज में कदम रखा था और कदम रखते ही इन पर अभी एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीआरपी थाना खुर्सीपार में इनके खिलाफ एक संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। भिलाई 3 में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और ये संगीन आरोप काफ़ी गंभीर है और सनसनीखेज भी है, क्योंकि मनोज राजपूत जो काफ़ी चर्चित व्यक्ति है, जिनकी छवि आप देख सकते हैं मेरे सामने पोस्टर भी लगा हुआ है, जिन पर उनके फिल्म का जो है पोस्टर है। ये 9 फरवरी को इनकी फिल्म रिलीज हुई है और आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक पीड़िता जिन्होंने उन पर आरोप लगाते हुए लगभग संगीन धाराओं में आरोप लगाते हुए उन पर आरोप लगाया है कि वो जो है लगभग 12 वर्षों से उनका शारीरिक एवं मानसिक शोषण कर रहे थे। और क्योंकि वो शारीरिक और मानसिक शोषण कर रहे थे तो पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है और उन पर कुछ गंभीर धाराएं लगी हुई है, जैसे 506 और 376। मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि वो 12 सालों से उनके साथ इस प्रकार दुष्कर्म कर रहे थे, तो ये जो है पास्को एक्ट के तहत भी उनके खिलाफ मामला जो है दर्ज पुलिस ने किया है। और आगे इस पर क्या कुछ अपडेट रहेगा हम आपको बताएंगे। फिलहाल कई थानों में उनके खिलाफ, कई ज़मीन से जुड़े मामलों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, जिन पर अभी पुलिस तफ्तीश कर रही है। और मामला जो है अब उनके करियर पर सवाल उठाता है कि कैसे करियर उनका आगे बढ़ेगा। उनका करियर आगे चौपट नज़र आ रहा है। फिलहाल इसको लेकर क्या कुछ खास अपडेट है हम आपको आगे देंगे। बने रहिए आगाज न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। आपने एक रिपोर्ट दर्ज कराई है मनोज राजपूत के खिलाफ में, क्या पूरा मामला था? और 11 साल तक आप शिकार रही शोषण का और अब आकर के आपने शिकायत की है, क्या पूरा मामला है? ये जब मैं 17 ईयर्स की थी उस टाइम मेरा इंजीनियरिंग में दाखिला हुआ था बीआईटी दुर्ग में प्रथम सेमेस्टर में। तो उस समय हमारा घर में उनका आना जाना रहता था, बुआ के लड़के हैं, तो घर में विश्वास ऐसा था कि आते जाते भी रहते थे तो फ़र्क नहीं पड़ता था। तो एक दिन अचानक से फ़ोन किए और बोले कि कहाँ है, घर में तेरे कुछ सामान छोड़ना है, आ रहा हूँ। उसके बाद बोले कि घर में कौन कौन है, पूछे थे। फिर अचानक आते ही घर में अकेला पाके उस समय मेरे साथ जो भी हुआ, उसके बाद जब विरोध करी तो फिर जान से मारने की धमकी वगैरह दिए थे कि अगर तू किसी को बताई, क्योंकि मेरे पापा काफ़ी गुस्सैल है, उस समय मैं पापा से भी काफ़ी डरती थी, अगर बताती उनको तो शायद कुछ कर भी देते, तो इसलिए मैं चुपचाप कुछ भी नहीं बोल पाई। फिर उसके बाद फिर रिपीट ये होता रहा। उसके बाद मैंने अगेंस्ट लिया कि अब मैं पापा को बता दूंगी। जब ये रिपीट हुआ तब मेरे को बैठाए, बोले कि नहीं, जब अभी तो मेरा तलाक चल रहा है, प्रोसेस में है, जिस दिन तलाक हो जाएगा तुमसे ही शादी करूंगा। तो बोलते बोलते फिर तब जाके मैं, ठीक है सिचुएशन समझी तो ऐसा होता नहीं, तो बोले थे कि देखो मेरी माँ एक बार बताई थी कि हमारे समाज में ऐसा शादी हो जाता है और ऐसा हुआ भी है और वो बहुत अच्छे से भी रह रहे हैं, उनका तो परिवार फल फूल भी रहा है, अच्छा कोई 2-4 दिन रहता है सब सेटल हो जाता है, ऐसा बोले मुझे। आज आपने कंप्लेन की, हाँ। इस साहस के लिए आपको कैसे सामने आया?
इसके लिए तो शायद मुझे अपने आप को मानना पड़ा है मुझे अपने परिवार के अगेंस्ट आना पड़ा है। और रही बात आने का रीज़न यही था कि इतने साल उनका मार खाना, जलील होना, और उनका ठीक है एक था इमोशनल कनेक्शन हो गया, लेकिन ये नहीं होता कि, लेकिन उनके लिए हर काम कॉम्प्रोमाइज़ की मैं हर तरीके से, लेकिन जितना मैं कर सकती थी, एक लिमिट होता है लड़की का सहने का। जिस दिन मुझे पता चला कि मेरे अलावा इनका अन्य लड़कियों से भी बहुत से संबंध है, जो मेरे साथ प्रूफ के साथ आया, पहले मैं नहीं विश्वास नहीं की थी, हो ही नहीं सकता बोली, लेकिन जब प्रूफ आ गया, सामने हुआ, मैंने इनसे सवाल किया, मैं दिल्ली से आई कि मेरे को मेरे सवालों का जवाब दो, आप अगर किसी और के साथ था तो आप मेरे साथ क्या कर रहे थे 10 साल, तो फिर आज से मेरे साथ फेस नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ आई 18 सितंबर से ट्रेन से आई, स्टेशन में मैंने बुलाया, फेस करो, सवालों का जवाब दो, नहीं जवाब दिए, अब मिलूँगा तब मिलूँगा, टाल मटोल करते रहे। उसके बाद जब सिचुएशन बढ़ता रहा, मैं पैनिक होते जा रही थी। घर मतलब ऐसा था कि मेरी लाइफ जो है सिर्फ ये थे, और मेरा परिवार, बाकी दुनियादारी से मुझे कोई मतलब नहीं था। 9 तारीख को इनकी फिल्म रिलीज हुई, हाँ। उनको ये नहीं लगा कि इतना सब कुछ किया इसने मेरे साथ, तो इसको फिल्म रिलीज ना करना नहीं, ऐसा सोच नहीं था, क्योंकि उनकी तरक्की में मेरा भी हाथ है, जी। उनके व्यापार में, उनका ग्रोथ करने में। मैंने अपनी पढ़ाई को, रात के 3 बजे फ़ोन करते थे तो मैं जग के अपनी पढ़ाई छोड़ के उनका काम करती थी। ये डंके की चोट में बोलूँगी, अगर नहीं मानेंगे तो मैं दिखा भी दूँगी कि उनके लिए मैंने कितनी विज्ञप्तियाँ बनाई, कितना मैंने उनका मार्केटिंग का क्या क्या किया। आज बोलते हैं जो बना हूँ मैं अपने दम पे बना हूँ, मैं कभी नहीं शिकायत करती उन्होंने थी। आरोप लगाया है कि आपके परिवार को मदद की, और मदद अब जब बंद कर दी तो इस तरीके का फंसाया जा रहा है। कुछ भी नहीं है ऐसा, मैं बताऊँगी सामने। यहाँ तक कि ये जो FIR हुआ है, ये मेरे घर में भी नहीं पता है, मेरे घर में भी नहीं मालूम। इसका वजह ये है कि आज मैं अपने आप को, जान को जोखिम डाल के मैं आज ये सामने आई हूँ, सब इनकी बदौलत है। तो घर में आप परिवार के आपका साथ देगा अब इसमें? बिल्कुल देंगे। मैं सर जब IG सर के पास गई थी, सामने पेश हुई, मैंने उनको सारी कहानी बताई और बोले कि ठीक है हम साथ देंगे, गलत है तो हम बिल्कुल आपके साथ हैं बोले। तो मैं बोली सर मेरे को किसी का सहारा नहीं है, और हो सकता है ये करने के बाद मुझे कुछ नुकसान भी पहुंचा देगा मेरे परिवार। मेरे पास रिकॉर्डिंग है उनका, मेरे परिवार को खुला धमकी दिया था, इसलिए मैंने अपने परिवार को नहीं बताया ताकि उनको नुकसान न करे वो। इसलिए मैंने चुपचाप गोपनीय तरीके से मैंने, क्योंकि मुझे न्याय चाहिए था, मुझे न्याय चाहिए था इसका। हाँ, इसमें एक लड़की भिलाई तीन की है, उसमें मनोज राजपूत जो उनकी बुआ के लड़का है, उसके खिलाफ में रिपोर्ट दर्ज कराई है, लिखित में आवेदन दिया है कि 2011 से तो रेलवे कॉलोनी में जब रहती थी उस समय घर में जब कोई नहीं थे उस समय आकर उनके साथ ज़बरदस्ती किया है, और बताने पर मारने की धमकी देकर शादी का प्रलोभन देकर लगातार 2023 तक उसे ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध किया है, और अब शादी से इनकार किया है। इस पर उसने लिखित शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है कि 2011 से तो रेलवे कॉलोनी में जब रहती थी उस समय घर में जब कोई नहीं थे उस समय आकर उनके साथ ज़बरदस्ती किया है, और बताने पर मारने की धमकी देकर शादी का प्रलोभन देकर लगातार 2023 तक उसे ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध किया है, और अब शादी से इनकार किया है। इस पर उसने लिखित शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। कौन सी धारा है? हाँ, चूँकि ये घटना हुआ उस समय उसका उम्र कम था, इसलिए पॉस्को एक्ट की धारा भी लगाई गई है। 376, 377, 506 और 46 पॉस्को एक्ट की धारा लगाई गई है। सर, उनके ऊपर अब तक के किन किन थानों में अपराध कायम है सर? हाँ, इनके खिलाफ में अभी रेलवे अपने थाने में कहीं अपराध पंजीबद्ध नहीं है, लेकिन संबंधित थाना जैसे सुपेला है, मोहन नगर है, तो इनसे भी जानकारी लेकर इनके खिलाफ में साक्ष्य इकट्ठा किया जा रहा है। हाँ, मनोज बताएंगे जो आपके ऊपर आरोप लग रहा है लड़की के द्वारा लगाया गया, आपका क्या पक्ष है, क्या कहना है? ये पारिवारिक मामला था और कुछ दिन पूर्व पारिवारिक मामला में वाद विवाद भी हुआ। जो लड़की के पिताजी ने हमारे कैंपस पे आया हुआ था, जिसके पूरे रिकॉर्डिंग मैंने मोहननगर प्रभारी जो सर थे उनको मैंने बताया भी, और मेरे पास अभी भी उनका रिकॉर्डिंग रखा हुआ है। उसने दबाव में डाला और दबाव डाल के अगर नहीं हो पाया तो उसने किसी न किसी रूप से ये इसको इंजाम उसके पिताजी ने दिया। आपको और बताना चाह रहा हूँ, मेन भूमिका ये जो अभी हुआ है
हमारे में लेआउट है, मेरे लेआउट के जस्ट में देवभूमि है जो राजेश बिहारी है। आप 10 वर्ष से मेरे व्यापार को प्रभावित करने का प्रयास भी किया और मैं वक्त आएगा तो मैं उसकी पूरी रिकॉर्डिंग भी बताऊंगा। उनके जो लड़के थे, कुछ दिन पहले मैंने हाईलाइट मूवी हाईलाइट होने वाला था तो आप लोग बोलते थे कि ये जो कार में उनके आदमी आए थे, आज उसकी गाड़ी का नंबर में भी डिटेल दूंगा। मैं कभी भी नहीं चाहता था कि मैं विवाद में पड़ूं, लेकिन मेरी पारिवारिक विवाद को उसको कैप्चर करके राजेश सिंह ने व्यापार के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाया। तो ये षड्यंत्र राजेश सिंह द्वारा, अगर राजेश सिंह व्यापारी था तो उस लड़की को लेके थाना क्यों आया, ये साफ जाहिर होता है, समझ में आ जाता है। और उनको कहीं ना कहीं मेरी मूवी से मैंने बिहारीवाद को दिया था तो वो उनको लगा कि ये फिल्म उन्हीं के ऊपर फोकस हुआ था, इसलिए ये आरोप लगाया। दूसरी बात, वो लड़की मेरी पारिवारिक है, यदि उनके साथ मेरा गलत संबंध होता तो क्या 15 साल पहले उसने अपने FIR में मैंने देखा, मैंने साइन किया। 15 साल पहले अगर उनके साथ मेरा गलत संबंध था तो अब तक चुप क्यों बैठी थी। दूसरी बात, मैं आपको बताना चाह रहा था कि रिश्ते में जो लड़की है वो मेरी सग्गी मामा की लड़की है जो दिल्ली में पढ़ती थी। मैंने उसके पिताजी ने बचपन में मेरी मदद किया तो मैंने उनको मदद करता था। दूसरी बात है, उनके पिताजी की उसकी पूरी हिस्ट्री देख लीजिएगा, है मेरा है जो मैं लगातार उनकी मदद करता था हर तरीका से, जिसके बैंक का डिटेल उनके अकाउंट नंबर पे है ऑलरेडी। अभी किसी तरह उसने दबाव डाला कि उसकी व्यापार क्षेत्र में उनकी मदद करूं, मैं मदद नहीं किया तो उसने साठगांठ करके अपनी लड़की के साथ और ये साठगांठ को बिहारी के साथ साठगांठ करके ये अंजाम दिया। आपको और बताना चाह रहा था, इसके पूर्व जिस लड़की से बातचीत चल रही है, मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि ये दोनों का नंबर ट्रेस करेंगे कि दिन और रात ये लड़की और राजेश बिहारी कहां पर कितने घंटा बात करते हैं, आपको कॉल डिटेल से मैं कोर्ट तक मैं पेश करूंगा। फंसाया जा रहा है वो आपको प्रूफ हो जाएगा। यदि वो लड़की में उनके साथ गलत संबंध होता तो एक व्यापारी के पास क्यों जाती, और दिन रात उसके दोनों का नंबर ट्रेस होके आपको पूरी डिटेल निकल जाएगा। राजेश बिहारी व्यापार के क्षेत्र में मेरे बराबरी नहीं कर पाया। मैं लोकलवाद को लेकर मैं बड़ा स्तर पर मैं व्यापार कर रहा हूं, मुझे तोड़ने का प्रयास किया। राजेश बिहारी ने इसी तरह, उसको लगा कि मैं इसको धमकी मुझे काफी पहले से मिलते आ रहे थे, जबकि मैं राजेश बिहारी के साथ मेरा प्रेम था, एक संबंध भी थे, मैं चर्चा भी डेली का करता था। लेकिन आज सुबह से राजेश बिहारी के मैं संपर्क में था, लेकिन किसी तरह फोन नहीं उठाया। इससे साफ जाहिर है कि आप षड्यंत्र की तरह मुझे फंसाया है। और इसके पूर्व भी उसके आदमी ने मुझे कई बार धमकियां दी। मैंने अपने व्यापार के क्षेत्र में मैंने फोकस किया और मैं किसी तरह विवाद में नहीं पड़ पाया, नहीं पढ़ना चाहता था। उनका एक ही फोकस है, जब लड़ नहीं पाया, व्यापार को मैं फोकस नहीं कर पाया, तो उनके पास एक हथियार था, लड़कियों को सामने रख के उसने हथियार का इस्तेमाल किया। जैसे आप कह रहे हैं लड़की आपकी रिश्तेदार, जी जी, तो लड़की के मन पे ऐसा क्या प्रभाव होगा कि अपने रिश्तेदार को बर्बाद करना आखिर क्यों चाहिए? लड़की को कितना जानते हैं? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, लड़की मेरी रिश्तेदारी मैंने बताया, उनके पिताजी के, अगर वो एक पुलिस विभाग में हैं, आज रिटायरमेंट है, आज रिटायरमेंट के बाद आप देख लीजिएगा कि वो गिट्टी का कहीं खदान खोला हूं करके बोले, उनके पास गाड़ी मेंटेनेंस किया, सारे चीज ये होता है कि मैंने मदद उसका करता रहा। जब तक मदद करता रहा तब तक उनके मन में ये भाव था कि उनका हेल्प करना। अब वो मुझे बड़ा डिमांड किया तो मैंने, स्वाभाविक है, मैं उसको इनकार करना ही है ना, मुझे, मैं किस तरह से करूं। उसके पिताजी ने अपनी लड़की को हथियार बनाया और ये दोनों साठगांठ मिलके आज राजेश बिहारी और जो जगतपाल सिंह है, इनके कॉल डिटेल देखिएगा कि कॉल डिटेल से आपको साफ जाहिर हो जाता है। और मुझे न्यायालय पे भरोसा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। डिमांड क्या की?
डिमांड मैंने आपको बता रहा था कि उनके पिताजी पहले की तरह चाहता था कि मैं उनकी मदद करते रहूं। पहले की तरह मैंने बहुत मदद किया। अगर मदद नहीं करता, मेरे पूरे परिवार और समाज जानता है कि वो कैसा व्यक्ति है और मैंने उसको कितनी मदद किया। अब तक कतेक मदद कर चुके हैं? देखो, पारिवारिक है, मैं आपको बता रहा था जब हमारे स्थिति खराब था उसने हमारी मदद किया, तो मुझे भी फर्ज बनता है कि जिस लेवल तक मैंने पहुंचा, तो मैं अपने परिवार के साथ साथ मैं अपने कार्य क्षेत्र में अपने टीम को भी मैं मदद करता हूं। आप शादीशुदा हो? ठीक है जी, शादीशुदा हो? आप शादीशुदा ये पूछ रहे हैं? हाँ, जिसमें साधु क्या हुआ, आप जिस मैटर में है बात कीजिए आप मुझसे। आप ऐसा बात नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, समझ लिए जो बात है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिस संबंध में बात चर्चा कीजिए, बताइए मुझे। आपने एक इंटरव्यू में क्वेश्चन है, क्वेश्चन में इस टाइम में सवाल नहीं कर सकते आप। जिस संबंध में आप चर्चा कीजिए, नो 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 नहीं कर सकते आप लोग हो बिकाऊ हो, आपको बता मुंह पे बोल रहा हूँ बात है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिस संबंध में बात चर्चा कीजिए, बताइए मुझे। आपने एक इंटरव्यू में क्वेश्चन है, क्वेश्चन में इस टाइम में सवाल नहीं कर सकते आप। जिस संबंध में आप चर्चा कीजिए, नो 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 नहीं कर। आप जैसे लोग हो कि जो बिकाऊ हो और लोगों को हाईलाइट करते हो, और ऐसे लोगों को ना जो गुंडा करते हो उसका मदद आप जैसे लोग करते हो, आप जैसे मीडिया वाले करते हो, बिकाऊ है। 10-11 अरे आपके जैसे लोग हो, बिकाऊ हो, आपको मुंह पे बोल रहा हूँ, नोट करो।